मोदी जी के जाति का कोई आदमी बिहार में नहीं रहता। वो लोग जो मोदी और भाजपा को बिहार में वोट देते हैं वो हिंदू मुस्लिम के विचारधारा से प्रभावित होकर उनको वोट देते हैं। इसी आंकड़े में आगे का रास्ता छुपा हुआ है। आपको समझना यह है कि वो कौन आधे हिंदू हैं जो भाजपा को आज वोट नहीं कर रहे हैं। कभी कभी आप लोग उसको खोजने की कोशिश करते हैं तो किसी को वो यादव दिखता है, किसी को कुशवाहा दिखता है, किसी को दलित दिखता है। मैं आपको बता रहा हूं वो कौन हिंदू है जो भाजपा को वोट नहीं कर रहा। जो हिंदू गांधी जी की विचारधारा को मानने वाला है वो आज भाजपा के आज के विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता है। जो हिंदू अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को मानने वाला है वो भी भाजपा को वोट नहीं करता। जो हिंदू कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाला है वो हिंदू भी भाजपा को आज वोट नहीं करता। और जो लोग जयप्रकाश और लोहिया के समाजवाद को मानने वाले हैं वो भी भाजपा को वोट नहीं करते। तो इन चार विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं को अगर आप इकट्ठा करें तो वो करीब करीब आधे हिंदू हुए। तो राजनीतिक सफलता का जो मंत्र है ये विचारधारा के आधार पर इन चार विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं के साथ अगर 20% मुसलमानों का सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बना दिया जाए तो आप हुए 60, भाजपा हुई 40 और पूरा मुकम्मल उनको राजनीतिक शिकस्त दी जा सकती है। इसी विचारधारा पर, इसी फॉर्मूले पर ये जन स्वराज की नींव रखी गई है कि जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, विचारधारा के आधार पर जो लोग आज भाजपा से लड़ना चाहते हैं उनके साथ सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ अगर मुस्लिम समाज के लोग बना दें तो आपको हर चुनाव में सफलता मिलनी ही मिलनी है। यहीं पर ओवैसी साहब जो कह रहे हैं और जन स्वराज जो कह रहा है यही फर्क है। ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपने पैर पर खड़े होकर अपना राजनीतिक वजूद बनाने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। जन स्वराज ये कह रहा है कि मुसलमानों को अपने पैर पर खड़े होकर अपना राजनीतिक वजूद बनाना चाहिए, लेकिन अकेले नहीं, उन आधे हिंदुओं के साथ करना चाहिए जो विचारधारा के आधार पर काम करा। एक बार आपने ये कर लिया, ये थियरी नहीं है। जो लोग हमको जानते हैं उनको पता है प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। 1-2 राज्य में नहीं, हमने 10 राज्य में ये करके देखा है। आप बगल का राज्य है बंगाल, वहां पर 27% मुसलमान रहता है और जब हमने दीदी का कैंपेन किया उनको वोट आया 49%, मतलब 70% में, वहां 70% करीब हिंदू है। आधे हिंदुओं को मैंने मुसलमानों के साथ जोड़ा तब दीदी को उतनी बड़ी सफलता मिली। तो अगर ये काम पहले किया गया है तो इसको बिहार में भी किया जा सकता है, इसलिए आपको दावत देने आए। इस चीज को आत्मसात कीजिए और आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। लोहे को लोहा काटता है। आपकी जिनसे लड़ाई है वो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। आपकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, आपकी लड़ाई मोदी शाह से नहीं है, आपकी लड़ाई संघ से है जो विचारधारा आधारित व्यवस्था। वो एक दिन में गांधी मैदान में रैली करके नहीं बना, वो एक चुनाव के लिए नहीं बना, वो पिछले 40-50 सालों में उस विचारधारा के मानने वाले लोगों ने एक एक कतरा करके धीरे धीरे उसको बनाया है। तो अगर संघ की विचारधारा से लड़ना चाहते हैं
तो उसका एक ही हथियार है, महात्मा गांधी की विचारधारा को पुनर्जीवित किया जाए। वही एक धारा है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो जन सुराज वही प्रयास है, महात्मा गांधी की विचारधारा को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, जिसमें गांधी, अंबेडकर, कम्युनिस्ट और समाजवाद को मानने वाले लोग मुसलमानों के साथ मिलकर सामाजिक राजनीतिक ऐसा गठजोड़ बनाए जिसको कोई चुनाव में हरा नहीं सकता। इसीलिए मैं रोज कहता हूं कि जीतेगा जन सुराज ही, जीतेगा जन सुराज ही। जब मैं कहता हूं मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, उसके पीछे भी यही सोच है। हम कितना भी समझा लें, अगर आप हमको वोट नहीं भी दीजिएगा तो भी जो ये विचारधारा के आधार पर हिंदू लड़ रहे हैं आज भाजपा से, वो जन सुराज के हिस्सा हैं और उनकी ताकत से, उनकी मदद से आपको निश्चित तौर पर बिहार में अगले साल जीत कर हम दिखाएंगे। अगर आपने तय किया, अगर आपने तय किया, आपने अपना कंधा लगाया, तो निश्चित तौर पर ये लड़ाई हमारे लिए थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन अगर आप तय नहीं कर पाए, आपने हमको साथ देने का भी मन नहीं बनाया, तो भी आपसे हमको कोई शिकवा शिकायत नहीं है। जीतने के बाद आपको फिर से निमंत्रण देंगे, फिर से बुलाएंगे और फिर से आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे साथ चलिए। उस समय भी आपको साथ लेकर चलेंगे। फर्क बस इतना है कि जब चुनाव जीतने के बाद आपको बुलाएंगे तो ये जो 2 बरस आपने कंधा नहीं लगाया, इसका आपसे हर्जाना पूरा वसूलेंगे। इसका हर्जाना वसूलेंगे भाई, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। आज साथ में चलिएगा तो कोई हर्जाना नहीं। जीतने के बाद कहिएगा तो इसी सभागार में, आपके गांव में, जहां पर भी आपको साथ लेकर चलने आएंगे, वहां पर अपने खर्चा से सेवई का व्यवस्था करके रखिएगा जरूर, क्योंकि जीत के खुशी का सेवई भी आपसे ही खाएंगे और फिर आपको साथ लेकर चलेंगे। तय आपको करना है, अभी साथ में चलना है, लब्बैक अभी कहना है कि चुनाव के बाद कहना है? लब्बैक अभी कहना है कि चुनाव के बाद कहना है? अभी कहना है। हाथ उठाकर बताइए, हाथ उठाकर जिसको लब्बैक कहना है बताइए, खड़े होकर। सबको बैठिए, सबने आपको एक दूसरे के साथ देखा है, पूरे मंच को साक्षी रख के, इस सभागृह में बैठे, इस मजलिस में बैठे सबको साक्षी रखकर आपने लब्बैक कहा है। आपने कहा है, लब्बैक इसलिए नहीं कहा है कि जन सुराज को वोट देना, लब्बैक इसलिए कहा है कि हम लोग मिलके वो व्यवस्था बनाएंगे कि अपने बच्चों के साथ इंसाफ कर सके। अब एक बार अपने बच्चों के साथ इंसाफ कर सके, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए जो लब्बैक कहना चाहता है हाथ उठाइए, उठाइए हाथ फिर से। और लब्बैक कहने को तैयार हैं कि नहीं है? आपके बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो प्रशांत किशोर आपका नेता नहीं है, आपका रहनुमा नहीं है, लेकिन आपको ये विश्वास दिला रहे हैं कि आप हमको वोट दीजिए या मत दीजिए, आपने हमको दुआ दी है। अब अपने अपने बच्चों को हमारे पास भेजिए, जन सुराज के पास भेजिए। आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके इलाके में कोई भी लड़का, चाहे वो जितने भी गरीब परिवार का हो, अगर उसमें राजनीति की सलाहियत है, अगर वो राजनीति करना चाहता है, उसके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसके पिताजी, उसके घर वाले
राजनीति में बड़ा चेहरा नहीं है तो कोई बात नहीं है, पैसे का चिंता, व्यवस्था का चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन उन बच्चों को भेजिए, उन बच्चों को मेरे पास भेजिए, जन-सुराज के पास भेजिए। इस पूरे सभा में आपको साक्षी रखकर ये बता रहे हैं, अगर अपने समाज से किसी बच्चे को भेजोगे तो उसको प्रशिक्षित भी मैं करूंगा और जन-सुराज के खर्चे पर चुनाव भी निश्चित तौर पर लड़ाऊंगा। ये देखिए खड़ा होकर कह रहे हैं अफाक अहमद, पहली बार बिहार के उच्च सदन विधान परिषद में आपके समाज का कोई आदमी चुन कर गया है। इनको लालू जी ने नहीं भेजा, कांग्रेस में थे, कांग्रेस ने नहीं भेजा, जन-सुराज ने अपने कंधे पर बैठाकर इनको सदन में भेजा है। तो हमको आपसे वोट मांगने बहुत लोग आते हैं, हमने आपसे आपकी दुआ मांगी है और हम आपसे आपके समाज से बच्चे मांग रहे हैं। हर पंचायत से, हर आपकी 2.5 करोड़ की आबादी है बिहार में, आप हमको हर पंचायत से 5, 7, 10 ऐसे बच्चे निकाल कर दीजिए जिनको राजनीति सिखाया जा सके, जिनको वार्ड सदस्य लड़ाया जा सके, जिनको मुखिया सरपंच बनाया जा सके। अगर उसमें काबिलियत हो तो उसको विधायक भी लगाया जाए। यहाँ जो लोग बैठे हैं, इधर जो बैठे हैं वो कम, लेकिन जो इधर बैठे हैं उनका इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि मुखिया लड़ाइएगा कि नहीं, इनका दिलचस्पी है कि विधायक क्या वो लड़ाइएगा, ये बताइए है कि नहीं है। तो हमने घोषणा की है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, 2 अक्टूबर को जब ये आपका दल बन रहा है तो समाज में जिसकी जितनी आबादी है, वो चाहे सामान्य वर्ग का हो, वो दलित समाज का हो, अति पिछड़ा हो, ओबीसी हो, यादव हो, कुशवाहा हो, मुसलमान हो, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी निश्चित तौर पर दी जाए। और वो भागीदारी प्रशांत किशोर नहीं देंगे। मैं ऐसी व्यवस्था बना रहा हूं कि वो चूंकि व्यवस्था के मालिक ही आप होंगे तो आपके साथ कोई गलती नहीं कर सकता। तो 2 अक्टूबर को जब ये जन-सुराज दल बनेगा तो 1 करोड़ बिहार के लोग जो मिलकर इसको बना रहे हैं, उसमें हमसे लिख कर ले लीजिए 18 लाख मुसलमान भी शामिल होगा। गांव-गांव जाकर मैंने मुसलमान भाइयों के हाथ जोड़े हैं, उनको समझाया है कि आइए ये व्यवस्था बन रही है, इसमें जुड़िए, इसके मालिक और मुखिया बनिए। जब ये दल बनेगा और 2 तारीख को इसके 25 लोगों के नेतृत्व की घोषणा की जाएगी तो उसमें 4 या 5 मुसलमान साथी भी चुनकर आएंगे जो इस दल का नेतृत्व करेंगे। इसमें कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ नहीं है, कोई प्रकोष्ठ नहीं, जो दल है वो एक ही दल है और उसमें 20% की आपकी भागीदारी सुनिश्चित है। बच गया विधानसभा, तो विधानसभा में 18% आपकी आबादी के हिसाब से जहां पर भी आपकी दावेदारी बनती है, कम से कम 40 विधायक आपके जरूर लड़ाए जाए। लेकिन इससे आगे की बात कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि तो वोट काट सकते हैं। तो आपने आज तक जिसको रहनुमा बना के रखा है, इस मंच से सीधी आपके जरिए उनको घोषणा चुनौती दे रहे हैं। जहां पर भी राजद के लोग आपके समाज के लोगों को टिकट देंगे, जहां पर भी आपके समाज के लोगों को राजद के लोग टिकट दें, आप उनसे स्वीकार करा लीजिए, जन-सुराज वहां मुसलमान उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगा। अगर उनमें दम है, अगर उनमें दम है तो ये ऑफर को स्वीकार करके दिखा रहे। हम ऑफर दे रहे हैं, सामने आपके कह रहे हैं।
आपने भरोसा करके लब्बैक कहा है, तो हम आपको कह रहे हैं, जहां पर जो आप 19 साथी लड़कर जीते हुए हैं, उनके खिलाफ हम मुसलमान कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। लेकिन जहां पर मुसलमानों की भागीदारी है, वहां पर उनको भी बंटवारा नहीं करना होगा। आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि किसको आपके समाज की चिंता है और किसको अपने लालटेन और अपने रोशनी की चिंता है। हमारे लिए आप किरासन तेल नहीं है, आप हमारे लिए जन सुराज के लिए किरासन तेल नहीं है। लालटेन में आप जल रहे हैं, रोशनी कहीं और हो रही है। जल रहा है आपके बच्चों का भविष्य, रोशनी कहीं और हो रही है। तो मेरे भाई जगिए और इस तरह के मशवरे गांव-गांव में, ये मशवरे की मजलिस, इसका आज आगाज कर रहे हैं। गांव-गांव में, पंचायत में जाकर लोगों को ये बताइए, क्योंकि ये बात पैगंबर साहब ने कही कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करने के लिए जरूरत पड़े तो चाइना भी जाओ। आप तो बापू सभागार में आए, आपके अपने समाज में बच्चों के राजनीतिक इल्म की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी जन सुराज की है। अगर उसमें क्षमता है तो उसको चुनाव लड़ाने की गारंटी भी जन सुराज की है। और अगर जन सुराज से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ा रहे हैं, तो 10 वर्ष में आपने देखा है, एक बार जिसका हाथ पकड़कर हमने चुनाव लड़ाया है, जीतना हारना तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन लिख कर रखिए कि अगर चुनाव लड़ाएंगे तो सामने वाले का दांत खट्टा करके दिखाएंगे। अब एक दो साथियों का मैं परिचय कराना चाहता हूं। एक साथी अभी 2 दिन पहले जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कि 2 मिनट एक बार आप लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए और 2 मिनट में इनसे चाहूंगा कि ये बताएं कि 10 वर्षों से संघर्ष के बाद इनकी पार्टी है, क्यों जन सुराज में जुड़ रहे हैं। तमाम हाज़रीन मजलिस, आप तमाम लोगों को ये बताते हैं बहुत खुशी होगी कि मैं आज जन सुराज का एक हिस्सा बन रहा हूँ।